यीशु के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक का नाम प्रारंभ में ही दिया गया है। हालांकि इस पुस्तक को प्रकाशित वाक्य नाम नहीं दिया गया है। ये यूहन्ना द्वारा लिखी गई। ये वो चेला हो सकता है जिसे प्रिय चेला कहा गया, जिसने सुसमाचार तथा यूहन्ना की पत्रियां लिखी। या हो सकता है ये कोई और यूहन्ना हो, कोई मसीही यहूदी भविष्यद्वक्ता जिसने यात्राएं करके प्रारंभिक कलीसियाओं को शिक्षाएं दी। चाहे ये कोई भी यूहन्ना हो, पर उसने प्रारंभ की पंक्तियों में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उसने किस प्रकार की पुस्तक को लिखा है। सबसे पहले वो इसे एक प्रकाशित वाक्य या ईश्वरीय प्रकाशन कहता है। इसका यूनानी शब्द है एपोकैलिप्स, और इसका अभिप्राय ऐसे साहित्य से है जिसे यूहन्ना के पाठक अच्छी तरह से परिचित थे, जो यहूदियों के अन्य प्रसिद्ध लेखों और इब्रानी साहित्य को जानते थे। एपोकैलिप्स में भविष्यद्वक्ता को मिले प्रतीकात्मक स्वप्न या दर्शन है, जो परमेश्वर के स्वर्गीय दृष्टिकोण से इतिहास और वर्तमान से जुड़ी घटनाओं को बताता है, ताकि वर्तमान को इतिहास के अंतिम परिणाम के प्रकाश में देखा जा सके। और यूहन्ना कहता है कि ये ईश्वरीय दर्शन भविष्यवाणी है, अर्थात ये परमेश्वर के वचन है जो उन्होंने भविष्यद्वक्ता द्वारा अपने लोगों से कहे, आमतौर पर परेशानियों के उस समय उन्हें चेतावनी देने या दिलासा देने के लिए। इस पुस्तक को भविष्यवाणी कहने के द्वारा यूहन्ना ये कहता है कि ये बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं की परंपरा के अनुसार है और ये उनके संदेशों को चरम सीमा पर लाती है। और ये ईश्वरीय दर्शन की भविष्यवाणी वास्तव में लोगों के पास भेजी गई जिन्हें यूहन्ना जानता था। ये पुस्तक विभिन्न जगहों पर पढ़े जाने वाले ऐसे पत्र के रूप में प्रारंभ और समाप्त होती है जिसे प्राचीन रोम के एशिया प्रांत की 7 कलीसियाओं में भेजा गया था। अब 7 की संख्या का यूहन्ना के लिए बड़ा महत्व था। ये परिपूर्णता की निशानी थी जिसका आधार पुराने नियम में शब्द के 7 दिनों का चक्र था, और यूहन्ना ने 7 अंकों को इस पुस्तक के प्रत्येक भाग में बुन दिया है। अब इस प्रारंभ के साथ यूहन्ना ने हमें ये स्पष्ट मार्गदर्शन किया है कि वो किस प्रकार से ये चाहता है कि हम इस पुस्तक को समझें। यहूदी ईश्वरीय दर्शन को प्रतीकात्मक चित्रों और संख्याओं के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। ये जगत का अंत होने के विषय में गुप्त भविष्य सूचक कोड नहीं है, बल्कि यूहन्ना लगातार ऐसे प्रतीकों का उपयोग करता है जो पुराने नियम से लिए गए हैं, और वो अपेक्षा करता है कि पढ़ने वाले इन प्रतीकों के अर्थ को उन वचनों में खोजें जिनकी ओर वो संकेत करते हैं। सच्चाई ये भी है कि इस पत्र के द्वारा वास्तव में यूहन्ना पहली शताब्दी की कलीसियाओं की परिस्थितियों को संबोधित करता है, और जबकि इस पुस्तक में आने वाली मसीही पीढ़ियों से कहने को बहुत कुछ है, पर इस पुस्तक के अर्थ को सबसे पहले यूहन्ना के समय, स्थान और सुनने वालों के ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। ये हमें पुस्तक के पहले भाग में लाता है जहां 7 कलीसियाओं के नाम यीशु का संदेश है। यूहन्ना पतमुस नामक एक टापू पर निर्वासित था और वहां उसने पुनरुत्थित यीशु का दर्शन देखा, जो जगत के राजा के रूप में ऊंचे पर उठाए गए थे, और वो 7 जलती हुई दीवटों के बीच खड़ा था। यूहन्ना ने बताया कि ये आसिया की 7 कलीसियाओं के प्रतीक हैं, जो जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से रूपांतरित था। और यीशु प्रत्येक कलीसिया की उन समस्याओं को बताना प्रारंभ करते हैं जिनका सामना वो कर रही थी। कुछ तो अपने धन और संपन्नता के कारण लापरवाह हो गई थी, कुछ ने गलत समझौते कर लिए थे। उनके लोग अभी भी धार्मिक संस्कारों का भोजन खाते और अन्य देवताओं के मंदिरों में सोते फिरते थे। लेकिन कलीसियाओं में कुछ लोग यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और वे सताव का और क्रूर अत्याचार का सामना कर रहे थे। और यीशु ये चेतावनी देते हैं कि हालात और भी बुरे होने वाले हैं। कलीसियाओं पर क्लेश होगा जो उन्हें गलत समझौते या विश्वास योग्य रहने में से किसी एक को चुनने को बाध्य करेगा। यूहन्ना के समय में रोमी सम्राट नीरो द्वारा मसीहियों की हत्या अतीत की बात थी, और सम्राट डोमिशियन द्वारा मसीहियों पर अत्याचार किया जा रहा था। इसलिए उन पर यीशु का इनकार करने की परीक्षा थी, या तो सताव से बचने के लिए या रोमी तौर तरीके में शामिल होने की। और यीशु उन्हें विश्वास योग्यता के लिए बुलाते हैं ताकि वे जय पाएं या विजय हो जाएं। यीशु इन कलीसियाओं में जय पाने वाले को प्रतिफल देने का वादा करते हैं। प्रत्येक प्रतिफल सीधा पुस्तक के अंतिम दर्शन की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के विवाह का है। और इसलिए ये प्रारंभ का भाग एक रूपरेखा तैयार करता है जो इस पुस्तक की कहानी को आगे ले जाएगी। क्या यीशु के लोग सहते रहेंगे? क्या वे उस नई सृष्टि के वारिस होंगे जिसे परमेश्वर ने ठहराई है? और यीशु के प्रति विश्वास योग्य होने को क्या जय पाना बताया गया है? पुस्तक का बाकी भाग यूहन्ना का उत्तर है। उसके बाद यूहन्ना परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन का दर्शन देखता है। उसका वर्णन वो पुराने नियम के कई भविष्यद्वक्ताओं के चित्रणों द्वारा करता है। परमेश्वर के चारों ओर प्राणी और प्राचीन है जो सारी सृष्टि और मानव जाति को दर्शाते हैं। वे एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं जो पवित्र, पवित्र और पवित्र है।
परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जिसे 7 मुहर लगा के बंद किया गया है। ये पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के संदेशों को और दानियल के दर्शनों की मुहरबंद पुस्तक को दर्शाती है। ये सब इस विषय में है कि किस प्रकार परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है पूरी तरह से यहाँ पृथ्वी पर आएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। और फिर यूहन्ना उसे सुनता है जो इसे खोलने के योग्य है। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है। वो इसे खोल सकता है। ये पुराने नियम के उस मसीहा राजा का विवरण है जो अपनी सेना द्वारा विजय पाकर परमेश्वर के राज्य स्थापित करेगा। अब यही बात यूहन्ना ने सुनी, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिंह जैसा आक्रामक राजा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बलि किया हुआ लहूलुहान मेमना दिखाई देता है जो जीवित है, वहां खड़ा है और पुस्तक को खोलने को तैयार है। अब ये यीशु को वध किए हुए मेमने के रूप में दर्शाता है जो इस पुस्तक को समझने के लिए अति आवश्यक है। यूहन्ना कहता है कि भविष्य में आने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे में पुराने नियम की प्रतिज्ञा का आरंभ क्रूसित मसीह द्वारा हुआ। यीशु ने फसह के मेमने के रूप में मरकर अपने शत्रुओं पर जय पाई ताकि वे भी पाप से छुटकारा पाएं। पुनरुत्थान के कारण क्रूस पर यीशु की मृत्यु पराजय नहीं बल्कि राज्याभिषेक थी। ये बुराई पर उसका जय पाने का तरीका था। और ये दर्शन इस दृश्य के साथ समाप्त होता है कि मेमना उसके साथ बैठा है जो सिंहासन पर है और उन दोनों की एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में आराधना होती है। और फिर बलि किया हुआ मेमना पुस्तक खोलना आरंभ करता है। ये इतिहास को उसकी समाप्ति की ओर ले जाने के उसके ईश्वरीय अधिकार की निशानी है। ये बात हमें पुस्तक के दूसरे भाग की ओर ले आती है। 7 के 3 चक्र, 7 मुहर, 7 तुरहियां और 7 कटोरे, और हर चक्र परमेश्वर के राज्य और न्याय का पृथ्वी पर आने का चित्रण करता है जैसा स्वर्ग में है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शाब्दिक रूप से 7 ईश्वरीय दंड के 3 समूह पंक्ति रूप में उन घटनाओं को दर्शाते हैं जो या तो पहले हो चुकी है या अभी हो रही है या भविष्य में यीशु के आने पर होने वाली है। लेकिन ध्यान दें कि यूहन्ना ने किस प्रकार इन 7 को एक साथ पिरोया है। तो अंतिम 7 कटोरे 7वीं तुरही से निकलते हैं और 7 तुरहियां 7वीं मुहर से निकलती है, मानो वे दूसरों में समाये हों। हर 7वीं में अगली 7 है। और ध्यान दे, प्रत्येक 7 का समूह अंत में अंतिम न्याय तक पहुंचता है जिनका निष्कर्ष मिलता जुलता है। इसलिए अधिक संभावना ये है कि यूहन्ना इन 7 के हर समूह का वर्णन उसी समयांतर का चित्रण करने के लिए करता है जो यीशु के पुनरुत्थान और फिर उससे वापस आने के बीच का है। इसलिए वध किया हुआ मेमना पुस्तक की पहली 4 मुहरों को खोलता है और यूहन्ना 4 घुड़सवारों को देखता है जो जकरिया के अध्याय 1 का चित्र है, और वे युद्ध, विजय अभियान, अकाल और मृत्यु के समयों को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव इतिहास की त्रासदी का दिन। तब 5वीं मुहर में से परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने वध किए वे मसीही आते हैं जो शहीद हुए, और उनके निर्दोष लहू की पुकार वेदी पर जलाई गई धूप के धुएं के समान परमेश्वर के सामने उठती है। और उन्हें रुकने को कहा गया क्योंकि और भी मसीहियों का वध होना अभी बाकी था। हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों, लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये अधिक समय तक नहीं चलेगा। 6ठी मुहर उनकी पुकार के बदले परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। वो प्रभु के उस महान दिन को लाता है जिसका वर्णन यशायाह और योएल में किया गया है। और पृथ्वी के लोग पुकार उठे, कौन खड़ा रह सकता है। और तब एकाएक यूहन्ना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए रुकता है। यूहन्ना एक स्वर्गदूत को मुहर की अंगूठी लिए हुए आता देखता है कि उन परमेश्वर के दासों पर सुरक्षा की मुहर लगाई जाए जो इन सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और वो उन मुहर लगाए लोगों की संख्या को सुनता है जो थी 1,44,000। ये सेना की उस गणना के समान थी जिसे हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 1 में पाते हैं। वहां पर इजराइल के 12 गोत्रों में से हर गोत्र के 12,000 लोग थे। अब ध्यान दे, इस सेना की संख्या वही है जो यूहन्ना ने सुनी, जिस प्रकार उसने यहूदा के विजय सिंह के बारे में सुना था। इन दोनों बातों में जब वो मुड़कर देखता है तो वो उस वध किए हुए मेमने यीशु में सैन्य चित्रण का आश्चर्यजनक रूप से पूरा होना था। तो जब वो परमेश्वर के राज्य की उस मसीही सेना को देखता है तो वो सभी जातियों के लोगों से बनी थी, जिससे परमेश्वर द्वारा अब्राहम को की गई वो प्राचीन प्रतिज्ञा पूरी होती है। ये उस मेमने की बहुजातीय सेना थी जो मेमने के लहू से छुटकारा पाने के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ी रह सकती थी। अब उन्हें जयवंत होने को कहा गया, अपने दुश्मनों को मारने के द्वारा नहीं बल्कि मेमने के समान दुख उठाने और गवाही देने के द्वारा। इसके बाद 7वीं और आखिरी मुहर खोली जाती है, लेकिन पुस्तक के खोलने से पहले चेतावनी की 7 तुरहियां प्रकट होती है और धूप की वेदी से आग ली जाती है
जो शहीदों की पुकार को दर्शाते हैं, और उसे लेकर पृथ्वी पर उड़ेल दिया जाता है, जो प्रभु के दिन को उसकी समाप्ति पर ले आता है। अब 7 तुरहियों के साथ यूहन्ना पीछे जाता है और कहानी को फिर से बताता है, इस बार निर्गमन के चित्रण से। तो पहली 5 तुरहियों का बजाया जाना मिस्र पर भेजी गई विपत्तियों का फिर से दोहराया जाना है, और तब छठी तुरही उन 4 बंधे घुड़सवारों को खोल देती है, जो पहली 4 मुहरों से निकलती थी। लेकिन तब यूहन्ना हमें बताता है कि इन सारी विपत्तियों के बावजूद जातियों ने पश्चाताप नहीं किया, वैसे ही जैसे निर्गमन में फिरौन ने भी नहीं किया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल परमेश्वर का दंड ही लोगों को नम्र करके पश्चाताप की ओर नहीं लाएगा। तब यूहन्ना फिर से घटना को बीच में ही रोक देता है। तब एक स्वर्गदूत बिना मुहर की एक पुस्तक को लाता है, जो मेमने द्वारा खोली जाती है, और यहेजकेल के समान यूहन्ना को इस पुस्तक को खाने और फिर इसके संदेश को सभी जातियों में सुनाने को कहा जाता है। अंत में मेमने की पुस्तक खोली जाती है, और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा। पुस्तक की बातें 2 प्रतीकात्मक दर्शनों में बटी है। पहले यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर को और शहीदों को उस वेदी के पास देखता है, और उसे नापने और उन्हें भेज देने को कहा जाता है। ये उस सुरक्षा का चित्र है जो जकरयाह अध्याय 2 से लिया गया है। लेकिन तब नगर के बाहरी आंगन छोड़ दिए जाते हैं और उन्हें जाति जाति के लोगों द्वारा पैरों से कुचल दिया जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये शाब्दिक रूप से यरूशलेम के विनाश के बारे में है, जो हो चुका है या फिर भविष्य में होने वाला है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि यूहन्ना यीशु और प्रेरितों की उसी परंपरा को अपनाता है, जिन्होंने नए मंदिर को परमेश्वर की नई वाचा के लोगों का प्रतीक बताया। अगर ऐसा है तो ये इस बात का चित्रण है कि किस प्रकार यीशु के अनुयायी जाति जाति के लोगों द्वारा सताव का सामना करेंगे, लेकिन उनकी ये बाहरी पराजय उनकी उस विजय को छीन नहीं सकती जो उन्होंने मेमने के द्वारा पाई है। ये विचार पुस्तक के दूसरे दर्शन में और विस्तृत हो जाता है। परमेश्वर 2 भविष्यद्वक्ताओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में गवाह बनाकर सारी जातियों में भेजते हैं। और फिर से एक बार कुछ लोगों का ये मानना है कि ये शाब्दिक रूप से उन 2 भविष्यद्वक्ताओं के विषय में है जो भविष्य में एक दिन प्रकट होंगे। लेकिन यूहन्ना उन्हें दीवट कहता है, जो कलीसिया के लिए उसके स्पष्ट चिन्हों में से एक है। तो ये दर्शन अधिकतर यीशु के अनुयायियों की भविष्यात्मक भूमिका के बारे में है, जिन्हें मूसा और एलिया के अभिषेक को अपने ऊपर लेकर मूर्ति पूजक जातियों और उनके शासकों को ये कहना है कि वो सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें। लेकिन तब अचानक से एक भयानक पशु प्रकट होता है। पढ़ने वाले दानियल अध्याय 7 को याद रखें। ये पशु उन गवाहों पर जय पाकर उन्हें मार डालता है, लेकिन तब परमेश्वर उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं और उन गवाहों को उनके सताने वालों के सामने से बचा लेता है। और इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि जातियों के कई लोग प्रभु के दिन अंत में मन फिराते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा देते हैं। अब रुकें, अब तक की कहानी के बारे में जरा सोचें। परमेश्वर के दंड की चेतावनी जो मुहर और तुरही के द्वारा आई, उससे जातियों ने पश्चाताप नहीं किया, जिस प्रकार निर्गमन की विपत्तियों ने फिरौन का मन कठोर किया था। लेकिन मेमने ने अपने शत्रुओं से प्रेम करके और उनके लिए अपनी जान देके जय पाई। और अब मेमने की पुस्तक का संदेश उसकी सेना अर्थात कलीसिया के कार्य को प्रकट करता है। परमेश्वर का राज्य तब प्रकट होगा जब जातियां कलीसिया को मेमने के प्रेमी बलिदान का अनुसरण करते हुए देखेंगे, जो अपने शत्रुओं को मारेंगे नहीं बल्कि उनके लिए अपनी जान दे देंगे। ये परमेश्वर की वो दया है जो यीशु के अनुयायियों द्वारा दिखाई जाएगी और ये जातियों को पश्चाताप की ओर ले आएंगी। और ये अचंभित करने वाला दावा खुली पुस्तक का वो संदेश है जिसे यूहन्ना ने पूरी पुस्तक के बिल्कुल मध्य में रखा है। इसके बाद अंतिम तुरही बजाई जाएगी और सारी जातियां हिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है पृथ्वी पर आ जाएगा। तो अब हम जान गए हैं कि किस प्रकार कलीसिया जाति जाति के लोगों के लिए एक गवाही बनकर नई सृष्टि की वारिस बन जाएगी। लेकिन वो भयानक पशु कौन है जिसने परमेश्वर के लोगों से युद्ध किया, और इस पूरी कहानी का अंत क्या होगा? यूहन्ना हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे आधे भाग में ये बताएगा।